Students, you today new lecture of history रूलिंग द कंट्री साइड। धीरे धीरे कैसे कंपनी ने गांव की तरफ अपने पैर पसारने शुरू किए। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट या बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, यानी उसके टैक्स लेने का अधिकार कंपनी को दे दिया। और जो वाकई जो रियल इवेंट हुआ होगा वो शायद रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ होगा, जिसमें कुछ अंग्रेज होंगे, कुछ इंडियन होंगे, भारतीय भी होंगे गवाह के तौर पर। लेकिन जो इसमें इस पेंटिंग में जो दिखाया गया है उसमें एक बहुत भव्य समारोह के टाइप का दिखाया गया है। और उसमें जिसमें पेंटर को हो सकता है बहुत सारा इनाम मिला हुई बनाने के लिए, जिससे कि रॉबर्ट क्लाइव की ज़िंदगी का एक बड़ा इवेंट था, इसलिए उसने इतना अच्छा बनाया इसको। द ग्रैंड ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट ऑफ ब्रिटिश इमेजिनेशन। और ये इसमें जो दिखाया वो केवल एक कल्पना है उस पेंटर की, जिसके लिए उसे पैसे मिले थे। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। उसे दीवान लगी तो उसके पास पूरी अर्थव्यवस्था का जिम्मा आ गया बंगाल का। और नाउ इट हैड टू थिंक द एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड और ऑर्गेनाइजिंग द रेवेन्यू सोर्स। अब उन्होंने सोचा कि किस तरह से यहाँ कंट्रोल किया जाएगा और रेवेन्यू किस तरह कलेक्ट किया जाएगा और कंपनी की खर्च कैसे पूरे होंगे। और एक व्यापारी कंपनी को ये भी सुनिश्चित करना था कि वो कहाँ से कौन सी चीज़ खरीदेगी, वो कहाँ पर कौन सी चीज़ बेचेगी। ओवर द ईयर्स द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन। कंपनी ने ये भी सीखा था कि उन्हें कुछ बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक विदेशी ताकत थे और उन्हें ज़रूरत थी गाँव की तरफ जाने की और अपना जो वर्चस्व था उसको बढ़ाने की। एंड एन्जॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, जिससे कि वो अपने इस जो दीवानी का आनंद ले सकें और अपनी प्रेस्टीज, अपनी लोकप्रियता भी बनाए रखें। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू कंट्रोल बाय द कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। और उनका ये मानना था कि जिनके पास गाँवों में ताकत है यानी कि जमींदार वगैरह जैसे लोग हैं, उनको कंट्रोल करना होगा, ना कि पूरी तरह से अलग करना होगा या ख़त्म करना हो। लेकिन ये कैसे हो पाया, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कैसे कंपनी ने गाँव की तरफ आकर के अपनी कॉलोनीज बसाई, उपनिवेश बनाए, नए रेवेन्यू रिसोर्सेस की शुरुआत की और लोगों के अधिकारों को एक नया रूप दिया। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांट, और उन फसलों को उन्होंने उन लोगों से उगाने के लिए कहा जो जिन फसलों की मांग उनके यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा थी और जिनसे उन्हें बहुत सारा ज़्यादा लाभ होने वाला था, मुनाफा होने वाला था।